सभी के माइक पर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री शांति विधाता सूर्यनगर के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि दीक्षादाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वर्य श्री समय सागर जी महाराज की, भव्य जीवों, बहुत देर से आप लोग परिवर्तन देख रहे थे। पिछिका का परिवर्तन समारोह, पिछिका ग्रहण समारोह नहीं था, पिछिका परिवर्तन समारोह। क्योंकि ग्रहण तो एक ही बार होती है जब आचार्य भगवान दीक्षा देते हैं, और जब आचार्य भगवान ने कुंडलपुर में दीक्षा दी थी लगभग यही समय चल रहा था, और आचार्य भगवान ने अपने पवित्र हाथों से, कर कमलों से हमारे हाथों में पिछिका सौंप दी थी, वो पिछिका ग्रहण की थी। और आज वही पिछिका का संस्कार, वही पिछिका की यादें लेकर के, भले गुरुदेव आज हमारे सामने नहीं है लेकिन गुरुदेव के संस्कार हमारे पास में है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस जीवन के अंतिम क्षण तक तो क्या, अगले भवों तक भी, जब तक मोक्ष न जाऊं तब तक गुरुदेव के संस्कार हमेशा बने रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। क्योंकि लक्ष्य है मात्र और मात्र सिद्धत्व दशा को प्राप्त करने का, शुद्धत्व दशा को प्राप्त करने का। पिछिका ग्रहण करना मात्र कोई उद्देश्य नहीं है, तो एक पड़ाव है हमारी जिंदगी का। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं परमठम्य अठिदो जो कुणदी तवम बदम च धारयदि तम सवम वाल तमम वाल बदम मिंति सम्मनु। जो परमार्थ से दूर हो गया है और चाहे कितनी ही पिछियों का ढेर लगा दे, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। तो न जीवन का लक्ष्य कोई अर्थ है, न प्रसिद्धि है, न यश कीर्ति है, कुछ भी लक्ष्य नहीं है। गुरुदेव ने बहुत गहराई से संस्कार दिए, और वह संस्कार है मात्र एक ही लक्ष्य, सिद्धत्व, शुद्धत्व, उस परमार्थ दशा को प्राप्त करना, और कोई जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। तो अभी हम देख रहे थे ये जो परिवर्तन हो रहा था, कितने सारे लोग आए, कितने सारे लोग चले गए। बस संसार भी ऐसा ही है, आना और जाना तो चलता ही रहेगा। कहते हैं कि थमते ही सांसों के संसार बदल जाएगा, 100 परिजन बदलेंगे, 100 परिजन बदलेंगे, परिवार बदल जाएगा, मीचते ही आंखों के छूट जाएंगे सब अपने, यह गांव गली बदलेगी, घर द्वार बदल जाएगा, शत्रु मित्र बदलेंगे तो विश्वास बदल जाएगा, और अपने पराये बदलेंगे तो इतिहास बदल जाएगा, इतिहास बदल जाएगा। तो आज भी एक ऐसा ही परिवर्तन का कार्यक्रम आप सभी महानुभावों ने देखा। ये है पीछे का परिवर्तन ही नहीं है मात्र, ये है पीछे का परिवर्तन। जो उनकी पीछे की जिंदगी थी उसका इन्होंने परिवर्तन किया है, संकल्प लिया है कि हम चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए लेकिन रात्रि में अन्न का भोजन तो कदापि नहीं करेंगे। जैसे ही सांझ ढली, सूर्यास्त हुआ, हम रात्रि में अन्न का भोजन नहीं करेंगे। संकल्प है इनका, आदि आदि इनके 7-8 संकल्प हैं, और इन संकल्पों के साथ ही इन्हें ये संयम का उपकरण दिया गया है, लिया गया है उनके हाथों से और विमोचन किया गया है। तीनों ही बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो तीनों पायदान पर आए, और अभी तो शेष है और वो बहुत कुछ विशेष है। बात ये है कि समय बदलता जा रहा है, लेकिन हमें समय यानी अपनी आत्मा को बदलना है। बात समय बदलने की है, जिंदगी में सब कुछ बदलता है। देखिए ना, एक दिन वह समय था कि यह जीव माँ की कोख में था, फिर उसको कोख से प्यार हो गया, लेकिन इसके बाद में माँ की गोद से प्यार हुआ, गोद से भी प्यार हट गया, फिर खिलौने से प्यार हो गया, फिर इसके बाद में उसको पढ़ाई से प्यार होने लगा, अपने मित्रों से प्यार होने लगा, इसके बाद में पत्नी से प्रेम होने लगा, इसके बाद में बच्चों से प्रेम होने लगा, जमीन जायदाद से प्रेम होने लगा, और एक दिन ऐसा आया कि मौत का धमाका और सब कुछ बिखर गया। ऐसा अनंतों बार हो चुका है, लेकिन अब की बार आप सभी को तय करना है कि ओनली एक्टिविटीज़ करने मात्र से ही इस जीव का उत्थान नहीं होने वाला है।
पिछी ले ली, पिछी दे दी, लेकिन भावों की विशुद्धि नहीं तो कुछ भी कार्यकारी नहीं है। ध्यान रखना, पिछी में तो कई गुण हैं, इसमें मुख्य 5 गुण हमारे आचार्य भगवंतों ने बताए हैं कि इस पिछी के अंदर सबसे पहले वह रज को ग्रहण नहीं करती है, धूल मिट्टी को ग्रहण नहीं करती। दूसरी बात, स्वेद यानी पसीने को भी ग्रहण नहीं करती, इसमें इतनी खासियत है। तीसरी बात यह है कि यह मृदु है, बहुत ही मृदु है। चौथा, सुकुमाल भी है, अगर आंख में भी पंख चला जाए तो कुछ भी परेशानी नहीं होती है। और 5वीं बात यह है कि बहुत ही इसके अंदर लघुत्वपना है, हल्का है यह पंख। ये 5 विशेषता इसके अंदर विशेष रूप से हैं। और हमारे जैनागम में कहा है कि जो पिछी नहीं रखते हैं उनकी कोई मुद्रा नहीं होती, ये मुद्रा मानी गई है साधु की। निर्मुद्रा नैव मन्यते, निर्मुद्रा मान्य नहीं होती है। कहते हैं ना, मुद्रा सर्वत्र मान्यासार, मुद्रा ही सर्वत्र मान्य होती है। अगर चुनाव भी होते हैं ना तो कोई ना कोई उनकी मुद्रा होती है, कुछ न कुछ निशान होता है जिसके ऊपर आप लोग वोट देते हैं और निशान लगा देते हैं, कुछ न कुछ उसकी मुद्रा हुआ करती है। ऐसे ही हमारे जैनागम में कहा है, भद्रबाहु क्रियासार में कहा है कि पिछी रखना आवश्यक है, अन्यथा वह मूढ़ चारित्र है। हाँ, जो अवधि ज्ञानी है और तप्त रिद्धिधारी मुनिराज हैं और उपेक्षा संयमी है, इन तीनों को छोड़ करके शेष पिछी को ग्रहण करते हैं। यद्यपि तीर्थंकर जब मुनि अवस्था में होते हैं उनके पास भी तो लगभग केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़ करके सारी रिद्धियां हैं, उन्हें पिछिका की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर भी पंच कल्याणक में ये पिछिका दी जाती है ताकि अन्य साधु भी इस तरह से पिछिका को ग्रहण कर सके। ये संयम का उपकरण माना गया है। इसमें भी आप देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रत्नत्रय आपको झलकेगा। सबसे पहले डंडी मजबूत, ये सबको थामे हुए है, ये सम्यक दर्शन का प्रतीक है। अगर सम्यक दर्शन जड़ मजबूत नहीं है तो कुछ भी कार्यकारी नहीं है। मकान बनाने के पहले जैसे नींव की जरूरत होती है, वैसे ही ये एक डंडी सम्यक दर्शन का कार्य करती है। ये जितने भी पंख है अंदर में उसको उसने वेष्टन कर दिया और ऊपर कितनी सुंदर दिखाई देती है। सम्यक ज्ञान का प्रतीक है जो कि अज्ञान को तिरोहित कर देती है, विवेक जागृत रखती है, बुद्धि का सदुपयोग कराती है। ऐसा ये सम्यक ज्ञान का प्रतीक है। और ये 12 छंदों में से युक्त, मतलब 12 भावनाओं को भाते हुए ये कोमल कोमल सम्यक चारित्र का प्रतीक माना जाता है। मतलब ये है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की त्रिवेणी रूप है। जब जब ये पिछी साधु के हाथ में, जब नहीं जब दीक्षा लेते हैं तब से यह पिछी हाथ में रहती है, तो ये बताती है कि तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि जो त्याग से डरते हैं वे वैरागी नहीं होते, जो कांटों से डरते हैं वे कभी सुगंधित फूल नहीं होते, जो परिसर से डरते हैं वे कभी साधु नहीं होते, और जो उपसर्गों से डरते हैं वे कभी भी भगवान नहीं होते। इसीलिए जीवन में मात्र तुम्हें चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए डरना नहीं है, और मात्र क्रियाएं दिखावे के लिए नहीं करना है। हे साधो, तुम्हें सावधान रहना है। ये पिछिका तुम्हें हमेशा सावधान करती रहेगी। जिनका 12 महीने तक साधु जन सामायिक करते समय उपयोग करते हैं, देव वंदना के समय, प्रतिक्रमण के समय, अपने हर आवश्यक के समय पिछिका का उपयोग करते हैं, और कुछ उनके हाथ में नहीं रहता, बस 24 घंटे रहती है, तो मात्र एक पिछिका। जो लोग नई पिछिका नहीं ले पाते, अर्थात दीक्षा नहीं ले पाते हैं, दीक्षा लेना भी इतना आसान नहीं, और ले भी लो तो जीवन भर तक भावों से निभाना बहुत दुर्लभ, बहुत ही मुश्किल कार्य हुआ करता है। तो अगर दीक्षा नहीं ले पाते हैं तो कम से कम अपने जीवन को संतुलित करके, संयमित हो करके ये पुरानी पिछिका को ले लेते हैं, ताकि वर्ष भर तक आपको इसकी स्मृति बनी रहे। जिन्होंने पिछिका दी है या विमोचन किया है उनके लिए भी स्मृति स्वरूप एक रजत की पिछिका दी गई है, ताकि आपको याद रहे कि तुमने संयम ग्रहण किया है और अब तुम्हें आगे और बढ़ते चले जाना है। बस ये इसका प्रतीक है। अन्यथा
खाली क्रियाएं की हैं तो वह व्यर्थ चली जाएगी। यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। जैसे कि व्यापारी कुछ माल खरीदने के लिए जा रहे थे, लगभग 8-10 व्यापारी थे। ठंडी का समय था, जाड़े की बड़ी बड़ी रातें, रास्ते में रुक गए। पहले का जमाना था और सोचा कि ठंडी बहुत लग रही है, क्या करें। कुछ लकड़ियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में उनको अच्छे से जमाया और उन्होंने माचिस की तुली से आग लगा दी और सबके सब ताप रहे थे। रात अच्छे से गुजर गई। ये सारा दृश्य बंदर देख रहे थे पेड़ पर बैठे बैठे। उन्होंने सोचा, वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम है, कितना बढ़िया काम है, अपन भी ऐसा ही किया करेंगे। और बंदरों ने पूरा आंखों से उनका कार्य देख लिया कि क्या क्या किया है। अब वो व्यापारी तो चले गए। अब बंदरों ने क्या किया, लकड़ियाँ इकट्ठी की, ऐसे ही जैसे कि उन लोगों ने इकट्ठी की थी वैसा ही ढेर बनाया। फिर एक बंदर ने कहा, सुनो सुनो, उन्होंने जेब में से कुछ निकाला था तो अपन भी ऐसे करो। फिर उन्होंने ऐसा किया था, ऐसा किया था, तो अपन भी ऐसा करो। ऐसा किया, जेब से निकाला, ऐसा किया, लेकिन कोई आग लगने वाली थी क्या? माचिस तो थी नहीं। खाली क्रियाएं कर रहे, निकाल करके यूं करो, यूं करो, यूं करो, लेकिन कहीं आग लगी नहीं। लकड़ी का ढेर पड़ा रहा और उनकी ठंडी बरकरार रही। उन्हें उष्मा नहीं आई, उन्हें उष्णता नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर अग्नि तो थी ही नहीं, माचिस थी ही नहीं। बस स्थिति ऐसी है। आचार्य देव कहते हैं कि तुम चाहे कितनी भी क्रिया करो, लेकिन अगर भीतर में विशुद्धि नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो सब कुछ निरर्थक हो जाता है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें हर मोड़ पर स्थिर कर देती है, कहीं से गिरने नहीं देती, भावों को कभी भी संक्लेश रूप में परिणत नहीं करने देती, हमेशा विशुद्ध भाव बना रहता है। सुना था मैंने उस व्यक्ति के माध्यम से जिसने ये घटना स्थल पर वो स्वयं उपस्थित था और उसके साथ में घटना घटी थी। जब हम मालवा में थे, इंदौर के पास में, तब उसने बताया, माता जी, मैंने अपनी लाइफ में किसी साधु को प्रणाम किया ही नहीं, कभी प्रणाम नहीं किया। मैं तो हमेशा परीक्षा करता रहता था। और एक दिन मैंने बहुत नाम सुना आचार्य विद्यासागर जी महाराज का, तो मैं भी उनकी परीक्षा करने के लिए चल पड़ा। तो मैंने देखा महाराज बैठे हुए हैं, शांत मुद्रा है। मैंने प्रणाम तो किया ही नहीं, मैं तो जा करके बैठ गया और वो तो बस अपने ध्यान में, और ध्यान से छूटे तो अपने ग्रंथ पढ़ने में। उन्होंने मेरी तरफ दृष्टि नहीं डाली और मैं लगातार उन्हें देखे जा रहा था। जो अपनी तरफ नहीं देखता उन्हें देखने का मन करता है। और मैं देखता रहा और मैंने एक पुस्तक को देख, इनके पास में टेबल पर जो डायरी रखी थी मैंने खोला, ऐसे इधर उधर पलटा है पेज, गजब लिखा था माता जी, एक एक कविता में क्या सार था। मैं तो बहुत आनंदित हो गया। वाह, वेतन वाले वतन की ओर कम ध्यान दे पाते हैं और चेतन वाले तन की ओर कब ध्यान दे पाते हैं। वाह, गजब की बातें लिखी थी उसके अंदर, पूरा अध्यात्म भरा पड़ा था। मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। मैंने महाराज से कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जाऊं क्या मैं? उन्होंने कुछ नहीं बोला, एक मुस्कान दी, मेरी तरफ देखा। मैंने सोचा कि उन्होंने हाँ भर दी। मैंने अपनी बगल में पोथी दबाई और बाहर लेकर के आ गया। जब लेकर के आया तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी जी मिल गए। उन्होंने कहा, अरे ये कहाँ लेकर के जा रहे हो? मैंने तुम्हारे महाराज से पूछ लिया है। तुम्हारे महाराज, उनके तो थे ही नहीं वैसे भी, तुम्हारे महाराज से मैंने पूछ लिया, उन्होंने हाँ भर दी है, मैं लेकर के जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, रुको रुको, मालूम है ये क्या चीज़ है, तुम ले जाना। उन्होंने कह दिया है तो, लेकिन मुझे एक बार इसकी झेरोक्स करवा लेने दो। और उन्होंने झेरोक्स करवा दी और मुझे झेरोक्स वाली कॉपी पकड़ा दी। बड़ा खुश हुआ, मैं लेकर के आया। मुझे 3 महीने के बाद पता चला कि वो सामान्य कॉपी नहीं थी, वो मूक माटी थी, जिसकी आचार्य जी ने 4 साल तक चिंतन कर करके लिखा था। गजब! जब मैंने ये मंथन किया तो मेरी आंखें खुल गई, मेरी ज्ञान चक्षु खुल गए और मुझे लगा ये सामान्य साधु नहीं है, वीतरागी साधु ऐसे हुआ करते हैं। अरे आज तो कोई एक भजन लिख दे तो नाम इसके अंदर लिख देता है, और थोड़ा सा कुछ अच्छा कार्य करे समाज के अंदर तो मेरा नाम बोलो, मेरा नाम बोलो, उसके भीतर में खलबली मच जाती है। लेकिन धन्य है ये जिन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया, मूक माटी महाकाव्य, फिर भी उनके भीतर में कोई तमन्ना नहीं, एक बार मुझे रोका नहीं, उनकी आंखों ने मुझे टोका नहीं, उन्होंने कोई इशारा किया नहीं। धन्य है
और उस दिन से मैं रात भर सो नहीं पाया। प्रातः काल उठा और मैं उनकी वंदना के लिए चल पड़ा, और उसके जो शब्द थे उसने मुझे सुनाए। उसकी आंखों में उस वक्त भी झरझर आंसू बह रहे थे। उसने कहा, जब मैंने श्रद्धा से भर करके आचार्य भगवान का दर्शन किया तो मुझे लगा कि मैं कोई महातीर्थ का दर्शन कर रहा हूँ, महातीर्थ का दर्शन कर। मैं तो धन्य हो गया, धन्य हो गया मैं। भव्य जीवों, ऐसा ही होता है वीतरागी का जीवन। बात तो ऐसी है, अगर आपके 2-3 बच्चे हों तो एक आधे यहाँ पर भिजवा देना, ठीक है ना, लेकिन वो भी अच्छे दिमाग वाला चाहिए, क्योंकि जिन शासन की प्रभावना करने वाला ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा जग्गी दिमाग का माता जी ले जाओ आप उसको साथ में, भैया ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर भगवान का हाँ माल बेचना है नगर नगर में, डगर डगर में, तो बहुत बुद्धिमान, वैरागी, धर्मवान होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। और एक संतान भी अगर आप देते हैं तो वह जिन शासन की प्रभावना करने वाला, तीर्थंकर के रथ को आगे बढ़ाने वाला होता है। भावना भाई, वाकई में अब मैं आचार्य भगवान से कहूंगी कि आपको अवश्य जाना चाहिए, दिल्ली जाने के योग्य है, लायक है इसके। और जहाँ जहाँ गए सभी लोग अपने से मिले, तो यहाँ से मैं इतना तो लेके जाऊंगी कि मैं बहुत सारे अपने लोगों को अपने साथ लेकर के जाऊंगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि अभी भी जहाँ जहाँ जा रहे लोग कहते हैं, माता जी अगर आप वहाँ यात्रा को जाएंगी ना तो हम जरूर चलेंगे, हम जरूर चलेंगे, हम जरूर चलेंगे। मैंने कहा कि अपन बहुत लंबी यात्रा को चलेंगे, सिद्धाचल की ओर, सिद्धालय की ओर, और वहाँ आप सब हमारे साथ में चलिएगा, वह शाश्वत काल तक रहेंगे, जहां से कभी कोई भी विदाई या वियोग की बात ही नहीं होती है। हमेशा के लिए हम वहां पर एक साथ में रहेंगे। तो आप सभी लोगों को इस तरह से सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर के इस कार्य को बहुत आगे बढ़ाया है। अंत में यही भावना करती हूँ कि आप सभी के पीछे का परिवर्तन हो, भविष्य का अभिनंदन हो और हृदय का परिवर्तन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की